आज के इस जबरदस्त एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सीधा हमारी और आपकी जिंदगी से जुड़ा है। क्या आप जानते हैं कि हमारी रोजमर्रा की खुराक हमारे अंदर ही अंदर क्या तबाही मचा रही है? आज हम डॉक्टर डेविड अनविन की तहकीक को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम टाइप 2 डायबिटीज जैसी दायमी बीमारियों को रिवर्स करके अपनी मेटाबॉलिक हेल्थ को वापस हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही हैरानकुन सवाल पूछता हूं। सोचिए जरा, खुराक टाइप 2 डायबिटीज की वजह से हर साल एक आम इंसान की जिंदगी के कितने दिन कम हो जाते हैं? कोई अंदाजा है आपको? पूरे 100 दिन। जी हाँ, डॉक्टर अनवन का कहना है कि वो लोग जो टाइप 2 डायबिटीज का शिकार हैं और अपनी ब्लड शुगर ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाते, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में से हर साल तकरीबन 100 दिन कम हो जाते हैं। और सबसे परेशान कुन बात पता है क्या है? बहुत से लोगों को तो खबर ही नहीं होती कि वो अंदर ही अंदर इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। अब इस बीमारी की ग्रेविटी का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि पहले टाइप 2 डायबिटीज को मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज कहा जाता था, यानी ये सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों की बीमारी समझी जाती थी। लेकिन आजकल डेड बॉड यानी हल्का सा पेट निकलने को इतना नॉर्मल समझ लिया गया है कि मेडिकल कम्युनिटी को इस बीमारी का नाम ही बदलना पड़ गया। क्यों? क्योंकि पुअर मेटाबॉलिक हेल्थ की वजह से अब नौजवान भी बहुत तेजी से इसका शिकार हो रहे हैं। हिस्सा 1, सामने छुपी हुई शुगर्स और द टीस्पून इक्विवेलेंस सिस्टम। तो इस मसले की जड़ आखिर है कहां? आइए देखते हैं कि कंज्यूमर होने के नाते हमारी एवरीडे फूड पैकेजिंग हमें किस तरह धोखा देती है। यहां पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। जब हम स्टार्ची कार्ब्स की बात करते हैं ना, तो ये असल में ग्लूकोज के ही मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्होंने आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ होता है। जब ये हमारे जिस्म में जाके हजम होते हैं तो बिल्कुल फ्री शुगर में तब्दील हो जाते हैं। यानी जो खाना आपको जायके में मीठा नहीं भी लग रहा, वो डाइजेस्ट होने के बाद अंदर जाके आम शुगर ही बन जाता है। अच्छा, अब इसी हवाले से एक और दिलचस्प सवाल, इन दोनों चीजों में से किस में शुगर ज्यादा होगी? एक स्टैंडर्ड चॉकलेट बार में या 150 ग्राम उबले हुए सफेद चावल के बोल में? सोचिए। हैरान मत होइएगा, डॉक्टर अनविन के टीस्पून इक्विवेलेंट सिस्टम के हिसाब से एक स्टैंडर्ड चॉकलेट बार में तकरीबन 7.5 चम्मच शुगर होती है। लेकिन 150 ग्राम सफेद चावल, जिसे हम लोग बिल्कुल हेल्दी और आम खाना समझते हैं, वो असल में हजम होने पर हमारे जिस्म में पूरे 10 चम्मच शुगर उंडेल देता है। यह हकीकत वाकई लॉन्ग हेल्ड डाइटरी इल्यूजन्स को तोड़कर रख देती है। इस डेटा पर गौर करें। बिना मीठे वाले कॉर्नफ्लेक्स के एक आम बोल में 8 चम्मच शुगर, एक बेक्ड आलू में 9 चम्मच और एक पके हुए केले में 6 चम्मच के बराबर शुगर होती है। तो अगर कोई दिन भर यही सपोजिडली नॉर्मल खाने खा रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो सारा दिन सिर्फ शुगर के ऊपर शुगर खा रहा है। हिस्सा 2, इंसुलिन और फैटी लिवर, द मैकेनिक्स ऑफ द बॉडी। ये बहुत ही अलार्मिंग है। चलिए अब देखते हैं कि ये सारी छुपी हुई शुगर इंसानी जिस्म के अंदर मिलकर प्रैक्टिकल तौर पर क्या तबाही मचाती है। इंसानी जिस्म की बायोलॉजी पर जरा गौर करें। एक कंप्लीटली हेल्दी इंसानी जिस्म में तकरीबन पूरे 5 लीटर खून होता है। आपके ख्याल में नेचुरली इस पूरे 5 लीटर खून में कितनी शुगर गर्दिश कर रही होती है? सिर्फ 1 चम्मच। जी हां, एक हेल्दी इंसान के खून की लिमिट ही सिर्फ 1 चम्मच शुगर है। तो इस अहम पॉइंट को समझें कि जब हम मॉडर्न डाइट लेते हैं तो हम अपने खून को एक्सट्रीम टॉक्सिक ओवरलोड का शिकार कर रहे होते हैं। और देखें, जिस्म अचानक से खराब नहीं होता। डॉक्टर अनवन के मुताबिक इसके 4 स्टेजेस हैं। पहले स्टेज में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाए जाते हैं। दूसरे स्टेज में हमारी ओवरवर्क्ड इंसुलिन उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को हमारे पेट और लिवर में फैट की शक्ल में स्टोर करना शुरू कर देती है। ये जिगर की एक खामोश चीख है जिसे लॉन्ग साइलेंट स्क्रीम कहा गया है, जो सालों चलती है। फिर तीसरे स्टेज में इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है और आखिरकार पैनक्रियाज फेल हो जाता है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। और इसका नुकसान सिर्फ डायबिटीज पर आकर नहीं रुकता। खून में एक्सट्रीमली हाई शुगर सिर्फ 6 घंटे के अंदर हमारी शरियानों यानी आर्टरीज की नॉन स्टिक लाइनिंग को डैमेज कर सकती है। और मजीद संगीन बात यह है कि इस टॉक्सिक शुगर ओवरलोड का सीधा ताल्लुक 8 मुख्तलिफ किस्म के कैंसर के रिस्क से भी पाया गया है। हिस्सा 3, रियल टाइम ब्लड शुगर ट्रैकिंग, एक्शन लेने का वक्त। तो सवाल यह है कि अब इस सिचुएशन में किया क्या जाए, क्योंकि वो जो पुरानी एडवाइस थी ना कि बस कम खाओ और ज्यादा भागो, वो अब बिल्कुल काम नहीं आती। कुछ निहायत हाईली इफेक्टिव और एक्शनेबल स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं। अपने खानों की बुनियाद हाई क्वालिटी प्रोटीन पर रखें। हरी सब्जियां शामिल करें। हेल्थी फैट्स जैसे मक्खन और ऑलिव ऑयल के इस्तेमाल से मत डरिए। पैकेट वाले अल्ट्रा प्रोसेस्ड खानों को बिल्कुल अवॉइड करें।
और कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर यानी सीजीएम का इस्तेमाल करें, जो आपको रियल टाइम में बताएगा कि आपकी ब्लड शुगर परफेक्टली स्टेबल है या नहीं। देखें, मसला यह है कि स्टैंडर्ड गाइडलाइंस अक्सर हमें हैवी दवाइयों पर लगा देती हैं और मरीज को ताना मिलता है कि उनकी विल पावर वीक है। लेकिन लो कार्ब लाइफस्टाइल इसके बिल्कुल बरक्स काम करता है। ये सीधा जिस्म के रूट मेटाबॉलिक कॉज को ठीक करता है। जब आप ये करते हैं तो वो जो कांस्टेंट बार बार भूख लगने की क्रेविंग होती है वो फिजिकली बंद हो जाती है। अब इस डाटा को देखें। ये डॉक्टर अनविन के क्लिनिक का स्टैगरिंग सक्सेस रेट है। जब प्री डायबिटीज के मरीजों ने लो कार्ब डाइट को अपनाया तो 93% केसेस में ब्लड शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो गई। सिर्फ 7% केसेस ऐसे थे जिनमें रेजोल्यूशन नहीं आई। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शर्त यह है कि वक्त पर एक्शन लिया जाए। इंटरवेंशन में देर करेंगे तो ये कामयाबी का रेट नेचुरली काफी गिर जाएगा। हिस्सा 4, द GRIN बिहेवियर मॉडल, तब्दीली की नफ्सियात। अच्छा, लाइफस्टाइल अचानक चेंज करना आसान तो नहीं होता, इसलिए डॉक्टर जेन अनविन ने एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क डिजाइन किया है ताकि लोग बिना किसी गिल्ट या शर्मिंदगी के इन लाइफ सेविंग तब्दीलियों पर मुसलसल कायम रह सकें। यहां हमें एक दूसरे के साथ थोड़ी हमदर्दी दिखानी होगी। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि तकरीबन 14% आबादी जेन्युइनली अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड एडिक्शन का शिकार है। यही वजह है कि अच्छे खासे हाईली इंटेलिजेंट लोग भी जानते बूझते वो खाने खाते हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ये इंसान की कमजोरी नहीं है, ये वाकई एक प्रॉपर एडिक्शन है। और इस साइकिल को तोड़ने के लिए GRIN मॉडल बेहद मुअस्सर है। स्टेप 1 है गोल्स, यानी अपने लिए एक वाज़े सेहतमंद मुस्तकबिल का तस्वर करें। स्टेप 2 है रिसोर्सेज, अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ्स और पास्ट सक्सेसेस का इस्तेमाल करें। स्टेप 3 है इंक्रीमेंट्स, रोजाना की बुनियाद पर छोटे लेकिन कंसिस्टेंट कदम उठाएं। और स्टेप 4 है नोटिस, यानी अपने अंदर आने वाली उन पॉजिटिव तब्दीलियों और एहसासात को नोटिस करें और एंजॉय करें। इस सारी गुफ्तगू और एक्सप्लेनर को डॉक्टर डेविड अनविन के स्कोर फिलॉसफी वाले कोट में समेटा जा सकता है। वो कहते हैं कि हम में से हर एक के पास कई मुख्तलिफ हेल्थ फ्यूचर्स हैं। एक ऐसा लाइफस्टाइल चुनिए जो आपको वो मुस्तकबिल दे जो आप वाकई चाहते हैं, यानी आपके रोजमर्रा के छोटे फैसले कंपाउंड होकर आपकी पूरी हेल्थ डेस्टिनी लिख रहे हैं। तो आखिर में मैं आपको इस प्रोवोकेटिव सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, क्या आपके एवरीडे चॉइसेस आपको एक वाइब्रेंट और सेहतमंद लंबी जिंदगी की तरफ ले जा रहे हैं या डेकेड्स पर मुहित दायमी बीमारियों की तरफ? एक्शन लेने का वक्त आज है। ऐसी और जबरदस्त एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।